एक तरफ आपकी बात बिल्कुल सही है, एक तरफ हम ये देखते हैं कि लोग आईटी से ही पढ़ के निकलते हैं, उनका ताल्लुक आईटी से होता है, लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हम ये भी दूसरा वहाँ पर ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं भी था लेकिन वो इस फील्ड में कामयाब हो गए। तो मेन जो की फार्मूला है ना वो यही है कि सेल्फ लर्निंग। तो जो लोग मैं जो है जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं, तो उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि आप एक तो अपने यूनिवर्सिटी के दौर से ही ना आप ये देखें कि आखिर क्या ट्रेंड चल रहा है, वेबसाइट्स का ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल ऐप का चल रहा है, तो आप अपनी लर्निंग वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको करनी पड़ेगी बाद में। जो यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाता है वो समझ सही है, ये काफ़ी गुजारा है ज़िंदगी की, आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते तो उसमें ये है कि वक्त भी लिमिटेड है, तो बिल्कुल जैसे भी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि बजाय इसके कि आप बहुत सारी चीज़ों को फोकस करें, अगर आपने अपने आप को 5 साल 10 साल बाद देखना है कि सीनियर उसमें आईटी के अंदर, तो बेहतर ये होता है कि जो आपकी स्किल्स हैं आप उसी में ही एडवांसमेंट को देखें। तो उसी से ये बात सवाल उठा कि अगर आप जो है वो अभी फ्रंट एंड और बैक एंड देख रहे हैं, तो फ्रंट एंड बैक एंड पर अभी बात करते करते डेवऑप्स का जिक्र हुआ कि ये भी आगे का फ्यूचर है, तो आप किस तरफ जाए ना। तो इसमें मैं अक्सर मशवरा ये देता हूँ कि अगर कोई फ्रंट एंड की तरफ है ना, क्योंकि फ्रंट एंड अब इटसेल्फ जो है ना वो एक काफ़ी डीप जो है ना वो समुद्र बन चुका है, क्योंकि सिर्फ उसमें अब यूआई की हम बात कर रहे थे कि पहले तो सिर्फ डिज़ाइन होता था कि आपने जो है वो वेबसाइट या आपकी मोबाइल ऐप हो गई, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। लेकिन अब जो है वो यूएक्स की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। यूएक्स बेसिकली होता है कि यूआई तो हम इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते थे कि कलर क्या हो, थीम क्या हो, और जो है ना वो आंखों को अच्छा लगे, एनिमेशन थोड़ी सी आ जाए, और जो बटन क्लिक करें तो वो देखने में अच्छा खूबसूरत हो। लेकिन जब यूएक्स की हम बात करते हैं तो उसमें पूरा एक्सपीरियंस आ जाता है कि भले देखने में इतना अच्छा ना हो, लेकिन वो फिर यूआई का पार्ट होता है कि आप उसको अच्छा बनाएं, जो है ना उसकी कॉस्मेटिक्स को सही करें। लेकिन एक्सपीरियंस के अंदर ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट या आपकी जो मोबाइल ऐप है उसका जो फ्लो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि यूज़र का एक्सपीरियंस जो है ना वो बेहतर हो सके। कि अगर यूज़र ने आपकी वेबसाइट पर आगे कुछ सर्च करनी है, जैसे हम मिसाल ले रहे थे कि कोई बैंकिंग की वेबसाइट है, तो उसके ऊपर अगर यूज़र ने आगे अपना फंड ट्रांसफ़र करने या शेयर करना है, तो आप उसके पास ऑप्शन जो है ना वो बड़े इजीली अवेलेबल होने चाहिए। और अगर कोई एरर आता है, वैसे तो अमूमन ऑप्शन सामने ही होते हैं, लेकिन जैसे मिसाल तौर पे अगर आपने फंड ट्रांसफर करने के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब आपने फंड ट्रांसफर के लिए आप गए, वहाँ पे जाके आपने किसी दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर डाला, अब वहाँ पे एरर आया कि आपने बेनिफिशियरी नहीं ऐड किया इसको पहले, आपने बेनिफिशियरी ऐड करें फिर आए, तो अब आपको ये कि वो यूज़र को आप बोलेंगे वो दोबारा से मेन्यू में जाए, पहले ढूंढे बेनिफिशियरी, वहाँ जाके ऐड करे, फिर दोबारा फंड ट्रांसफर के मेन्यू में आए और फिर जाके फिर वहाँ पे सेलेक्ट करें। तो क्या ये बेहतर हो कि आप वहीं पे ऑप्शन दे दें, कोई पॉपअप आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। तो कहने का मतलब है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये यूएक्स के अंदर आ जाती हैं कि आप एक्सपीरियंस कैसे बेहतर करें यूज़र का ना, कि अगर वो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने जा रहा है या वो आपकी वेबसाइट पे आके जो भी देखने जा रहा है, कि अगर यूट्यूब की मिसाल लें कि यूट्यूब के ऊपर आके उसने अगर कोई खास चैनल में जाके कोई वीडियो देखनी है, तो उसका सर्च में वो कहाँ जाए, उसके पास जब वो सर्च करे तो उसके पास ऑप्शन हम देते हैं ना उसको, तो ऑप्शन किस तरीके से डिस्प्ले हों, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस पे आ जाती हैं। मतलब पहले इस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन चूंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बात वही होती ना कि जब पहले तो चंद वेबसाइट होती थी तो कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ के अंदर, तो बारीक चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो दी जाती है, जो बड़ी कंपनी है। तो खैर कहने का मकसद है कि ये जो जो फ्रंट एंड की जो फील्ड है ये इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड हो चुकी है। तो अगर अगर किसी को इस तरफ जाना है, तो मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो बैक एंड फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर क्लाउड की तरफ जाए, क्योंकि वो फिर इधर जाए कि उधर जाए। और ये सारी मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करें, तो मतलब फ्रंट एंड यूआई यूएक्स से मतलब आप किसी को ऐसा एक्सपेक्ट करें कि उसको यूआई यूएक्स से ले करके फ्रंट एंड फिर बैक एंड फिर जो है ना वो क्लाउड, तो मतलब ये अगर किसी को मालूम भी होगा, हाउ नो तो होनी चाहिए एज अ आईटी पर्सन, एज अ डेवलपर, आपको इतनी तो हाउ नो होनी चाहिए कि आप से कोई बात कर रहा हो तो पता हो कि एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, यूआई अगर हम बात करते हैं, यूआई कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन करता है, उसका क्या मकसद है। तो आपको हाउ नो तो पूरे स्टैक क्यों नहीं चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस से लेकर के डिजाइन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए, लेकिन आपको किसी खास एरियाज में फोकस करना है। तो अगर इससे मैं आपकी मिसाल दे रहा था कि अगर फ्रंट एंड पे आपका एक्सपीरियंस है, तो उसमें बेहतर ये है कि फिर आप इस तरफ जाएं कि फ्रंट एंड में एंगुलर डेवलपमेंट तो है, लेकिन फिर उसका डिज़ाइन के हवाले से जो है ना इस फील्ड को एक्सप्लोर करें, इसमें एक्सपर्ट हो। अच्छा, और जैसे उससे पहले बात हो रही थी कि जो बैकएंड के एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, तो उनको फिर देना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन को ही वो स्टडी करें कि अब अभी तो हमने वेब एप्लीकेशन बनाना सीखी है, अब ये चलती कैसे है, सर्वर पे कैसे चल रही होती है, सर्वर पे उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे,
सर्वर्स के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब पहले तो नॉर्मल जो है वो वर्चुअल मशीन वगैरह पे होता था, अब ये है कि वो क्लाउड होस्टिंग आ गई है। तो क्लाउड के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, गूगल क्या ऑप्शन दे रहा है, अमेजोन क्या दे रहा है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट क्या दे रहा है, तो उसके ऊपर उनके क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से जब हम उनको यूज़ करते हैं तो उसको फास्ट बना देते हैं। तो ये जो बैकएंड की जो नॉलेज है ना, ये फिर ये भी एक एरिया है। तो जो लोग बैकएंड की तरफ हैं तो उनको ये मशवरा होता है कि वो फिर अपना करियर में आगे जो है ना वो इस तरफ करियर को अपना देखें, और जो लोग फ्रंट एंड की तरफ हैं तो वो फिर इस एरिया के अंदर जो है अपने आप को एक्सप्लोर करें। तो उसमें उसमें जो है वो मतलब फ़ायदा ये होता है कि जो फ्रंट एंड वाली जो चीज़ है ना, तो इसके अंदर ही मतलब जो है ना वो अच्छा जो हम बात कर रहे थे सीनियरिटी की ना, तो होता ये है कि जब आप इसमें सीनियर जितने ऊपर जाएंगे ना, तो होता ये कि फिर आपके पास डिज़ाइन डिसीजन आते हैं कि अगर आप फ्रंट एंड पर हैं तो अभी तो आप फ्रंट एंड में कोडिंग कर रहे होंगे कि आप फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है ना। अब वो फॉर्म जो है वो कैसे बनाना है, जो सीनियर लेवल का फ्रंट एंड होगा ना वो फॉर्म बनाएगा नहीं, वो बल्कि डिसाइड से सवाल किया जाएगा कि ये फॉर्म जो है ना आप बताएं कि ये कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी तो कहना आसान है कि फॉर्म में सिंपल नेम आ गया है, लेकिन इसके पीछे भी थिंकिंग होती है। तो वो जो यूआई यूएक्स एक्सपर्ट होते हैं, तो जो सीनियर यूआई डिजाइनर होते हैं या डेवलपर्स होते हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि आप जो है ना लेआउट भी बनाएं, और लेआउट ऐसा होना चाहिए कि वो जो है ना वो जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते हुए और जो मॉडर्न यूजर बिहेवियर्स हैं उनको देखते हुए। तो कहने का मतलब है आपको वो डिजाइन डिसीजन लेने पड़ते हैं, सिर्फ आपको कोडिंग ही नहीं करनी बल्कि आपको जस्टिफाई करना है कि ये मोबाइल ऐप के अंदर मैंने बटन यहाँ बनाया तो इधर क्यों, जैसे भी बात हो रही थी बटन इधर है इधर क्यों नहीं है, क्यों इधर बनाया बटन, ठीक है ना। प्लस का साइन आप जैसे देखते होंगे अक्सर आजकल ऐड करने का नीचे आ जाता है, कोई भी ऐप आप करते हैं, कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना है वो बटन नीचे आता है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा वो बटन, नीचे क्यों आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों के डिज़ाइन डिसीजन आपने लेने होते, तो ये जो सीनियर लेवल का बंदा होता है उसको फिर जो है ना इस तरफ एक्सप्लोर करके वो फिर इन चीज़ों को डिसाइड करें। ऐसे अगर हम बैकएंड की तरफ जाएं तो उसमें एक तो ये कि आपने वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, लेकिन अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई आप मुझे जो है वो जो है ना वो वेबसाइट डाउन नहीं चाहिए, मुझे अप टाइम जो है ना उसका 99% चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए। तो आप उसको बताएं कि भाई हम जो है वो AWS यूज़ करेंगे, या हम गूगल पे जाएंगे, या हम अमेजोन पे जाएंगे, उनकी ये सर्विसेज हैं, हम आपकी वेबसाइट तो बनाएंगे लेकिन हम आपकी वेबसाइट जो है वो जो होस्ट करेंगे वो गूगल पे होस्ट करेंगे, उनका अप टाइम इतना इतने परसेंट है, और हम ये सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो आपकी वेबसाइट हर वक्त अप रहेगी। कभी भी कोई डिजास्टर होता है, कुछ भी होता है, तो वेबसाइट आपकी डाउन नहीं होगी। अगर डाउन होगी भी तो उनके डिफरेंट जो है ना वो रीजन होते हैं, वहाँ पे उन्होंने बैकअप्स रखे होते हैं, वो खुद ही जो है ना वो अप हो जाते हैं और वहाँ से एक्सेस मिल जाता है यूजर। तो मतलब कहने का मकसद है इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर आपके जो है ना वो प्लेट में आएंगी कि आपने ये भी डिसाइड करना है, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। तो ये कहने का मकसद है कि ये दो फोकस इस तरीके से होगा अगर आप इसको डिवाइड करें, तो इस तरीके से जो है ना वो आप अपने करियर को अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, पहले तो एक आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, अगर आपका फ्रंट एंड में है, और फिर क्योंकि डिजाइनिंग में थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी भी आ जाती है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कि आप कितना डिजाइन को जो है ना समझ सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग आप हर कोई डिजाइनर नहीं हो सकता, हर कोई डिजाइन नहीं हो सकता। तो ये फील्ड बहुत वास्ट है, लेकिन इसमें वही आप अपना एनालाइज करेंगे आप जो है किस तरफ जाना चाहते हैं और आपकी क्या अपॉर्चुनिटी। अच्छा फैजान भाई, आपने यहाँ भी काम किया और अब वहाँ मलेशिया में भी काम कर रहे हैं, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि यहाँ के लड़के जो हैं वो जिस तरीके से डिग्री पूरी करके और बहुत सा कुछ जॉब भी नहीं मिलती, दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, जाया होता है ना। मलेशिया में किस तरह से करते हैं। और दूसरा सवाल ये कि आपने दोनों मुल्कों में काम करके आईटी में क्या फर्क देखा मेरे से। हाँ, आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट जो है ना वो लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड में, लेकिन जॉब हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर भी ऐसी है, मलेशिया के अंदर भी जॉब डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जॉब इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली आईटी इंडस्ट्री के अंदर जब मैं गया था 2013 में, तो उस वक्त काफ़ी जॉब्स थी अवेलेबल ना, और तो वहाँ पर भी यही ट्रेंड आया है कि डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग, और मतलब वहाँ पे भी आईटी की एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए और डिफरेंट कोर्सेज करा के। तो क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल जो रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री में ही है वहाँ पर भी। बाकी आप एचआर और फाइनेंस और अकाउंट्स की जो फील्ड हैं उसमें इतनी डिमांड नहीं है और उसके लोग अवेलेबल मौजूद हैं। तो जो नई फील्ड हैं, और क्योंकि वहाँ पर भी है कि क्योंकि हम वो भी एशियन कंट्री है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर ऐसे हमारी जो कंपनी है उसमें भी ये है कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो जर्मनी में है। तो प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे उनके यूरोप के होते हैं, लेकिन उन्होंने मलेशिया में सिर्फ अपना डेवलपमेंट हाउस खोला हुआ है, वो ताकि जो है ना सिर्फ डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज सिर्फ डेवलपर्स यहाँ पर रखे हैं, बाकी सारा सेल्स और मार्केटिंग और वो सारा स्टाफ जो है उनका वो वहीं पर ही है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी
पाकिस्तान भी इस तरीके से है कि यहाँ पर भी ज़्यादातर ऑफशोर डेवलपमेंट जो है ना, वहाँ पर भी ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी जो कंपनीज हैं वो ज़्यादातर ऑफशोर हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने डेवलपमेंट हाउस बनाए हैं। तो और वही मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ पर भी जो है ना ऑफशोर कंपनीज जो है वो अपने डेवलपमेंट जो है उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आईटी के अंदर यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं कि जिन्होंने आईटी में कोई डिग्री की है, अगर जिनके पास कोई और एजुकेशनल बैकग्राउंड है या तो उनके लिए भी इसमें ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ के ही आप जो है ना वो एंटर हो सकेंगे, बल्कि जो 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ के आते हैं उनको भी काफ़ी लर्निंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये आईटी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट ग्रोइंग है कि जैसे मैंने पहले बात हो रही थी कि सेल्फ लर्निंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, भले आपके पास 4 साल डिग्री हो या आप बिल्कुल नए हो। इस फील्ड में वही कामयाब है जो कि सेल्फ लर्निंग का आदी है। तो हमने इस फील्ड में यही सीखा है कि आपने मुस्तकिल अपने आप को वर्क सीखते कल्चर में कोई खास फर्क है दोनों जगह? वर्किंग कल्चर में बहुत फ़र्क तो नहीं है, यहाँ की भी लोग बड़े मेहनती हैं, बस यही है कि थोड़ा-सा लर्निंग पे तवज्जो नहीं देते इतना ना कि हाँ। लर्निंग के ऊपर। हाँ, बाकी खैर यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है लोग मेहनती तो हैं, चाहते हैं कुछ करना, बस अपॉर्च्युनिटी की बात है कि अगर उनको सही अपॉर्च्युनिटी मिली जाए और सही मशवरा मिला जाए और सही रास्ता दिखाया जाए, तो वो भी यहाँ पर भी सब कर सकते हैं, ऐसा ऐसा वो नहीं है। कोरोना की क्या आफ्टर इफेक्ट काम के माहौल में? हाँ, कोरोना के अंदर आप कह लें कि खुशकिस्मती से इस फील्ड को और तक़वियत मिली है। तक़वियत से मुराद ये है कि बाकी जो फील्ड हैं वो चूँकि इसमें कुछ फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की ज़रूरत नहीं है, और आईटी का काम तो वैसे ही ऑनलाइन और वैसे ही सारा है ही सब कुछ ऑनलाइन। तो कोरोना में ये देखा गया कि जो बिज़नेसेस ऑनलाइन हैं वही सस्टेन करें, बाकियों को काफ़ी टफ़ टाइम मिला है, और आईटी तो खैर है ही ऑनलाइन, तो इस वजह से ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। हाँ, अनलेस ये कि जिनके प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हैं दूसरी चीज़ों से ना, लाइक कंस्ट्रक्शन से, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज या जो इस तरह की कंपनी के साथ काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात ये है कि आईटी इंडस्ट्री को ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ा है इस कोरोना की वजह से जो है ना। अच्छा, एक सवाल मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, खासतौर से बाहर के लोग वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आईटी के लोग तो पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या ऐसी सूरत है? हमारे यहाँ तो नौजवान खासे आईटी के शोबे से हैं, क्या वो आईटी के में कोई काबिल जिक्र काम नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, खैर काबिल ज़िक्र बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप यूएस में भी एग्जाम्पल देखेंगे, काबिल ज़िक्र काफ़ी काम है, लेकिन असल में मेरे ख्याल है ये जो बात होती है ये हमें थोड़ा इंडिया से कंपेयर किया जाता है, हमारे पड़ोसी मुल्क से ना। तो बात ये कि उनकी आप पॉपुलेशन भी देखें, उसके हिसाब से अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें तो आईटी के मैदान में हमारे लोग काफ़ी हैं, और इंटरनेशनली भी हैं। लेकिन बात ये कि अगर हम मुकाबला करेंगे चाइना से या इंडिया से, तो उनकी पॉपुलेशन को भी मद्देनज़र रखते हुए उस हिसाब से आपको वो नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से अगर हम पीछे नज़र आते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी थोड़ी बेहतर है। उनकी, हाँ, ये भी हो सकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कह लें, लेकिन जो मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस देखा है कि जो जिन्होंने ऑफशोर जो काम कर रहे हैं आउटसोर्स खास तौर से, तो वो इस रीजन में पाकिस्तान से फिर भी खुश हैं बनिस्बत हमारे पड़ोसी मुल्क के क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से। एजुकेशन तो अच्छी होगा, आपके पास सही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना वो हमारा फिर उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर है। वहाँ पर भी जो हायरिंग होती हैं तो उनके अंदर जो है ना कुछ इस तरह की बातें आती हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना वो इसमें हम बेहतर हैं। कुछ हाई लेवल आप बता सकेंगे कितने पाकिस्तानी होंगे, क्या कर रहे हैं वहाँ? हाँ, वहाँ पर असल में मलेशिया में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी कुछ नंबर्स ग्रो करने, ज़्यादातर वहाँ पे स्टडी के लिए लोग आते हैं पाकिस्तानी भी जो हैं, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके और जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की डिग्रीज देती हैं। तो इस वजह से उनके कैंपसेस भी हैं वहाँ पे, तो स्टडी के लिए ज़्यादातर आते हैं, लेकिन कुछ लोग जॉब्स भी करते हैं। तो नंबर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आईटी में ही है। और वहाँ पर यही है कि अगर अगर कोई आपको लोकल भी मिलता है, तो अगर आप उसको बताते हैं कि आप जॉब करते हैं, तो अगला सवाल ये उसका ही होता है कि आईटी में। अच्छा। तो मतलब एक वो नोन है कि अगर कोई पाकिस्तानी होगा जॉब कर रहा होगा तो आईटी में ही कर रहा होगा। तो हम लोग इस मामले में मशहूर हैं वहाँ पे कि अगर कोई पाकिस्तानी को देखेगा और या तो बिजनेस करते हैं कारोबार, तो अगर आप बताएं कि नहीं जॉब है, तो वो फिर यही समझ जाते हैं कि आईटी में ही कर रहा होगा जॉब। तो इस वजह से आईटी आपको ज़बान के चैलेंजेस नहीं होते आम रहते हुए वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे ये इंग्लिश बोली जाती है। तो वैसे अगर गवर्नमेंट डीलिंग हो तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनके जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी ज़बान जो है वो उनकी मलई ही है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनकी अपनी ज़बान में ही वो इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ें ना, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। लेकिन वैसे आम प्राइवेट सेक्टर में खास तौर से
वहाँ पर सब इंग्लिश में ही। तो उस माशरे की क्या अच्छी चीजें जो आपको अपील करती हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ भी लोग हो? अच्छी चीज़ ये है कि आप बता रहे थे कि ईद के दिन भी छुट्टी कम होती है, जी हाँ। रमजानों में आपने कुछ देखा हो? जी हाँ, मतलब ये कि वहाँ के थोड़े केयरिंग हैं और दूसरा कि सब्र सब्र है उनके अंदर ना, जो हमारे अंदर थोड़ी सी कमी सब्र की है कि जो है ना, वो जो अगर मैं डिफरेंस करूँ, वैसे तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि जो मैं वहाँ पर देखता हूँ कि लोगों में सब्र है ज़्यादा, तो उसकी वजह से और इतना कंप्लेन नहीं करते हैं और जो है ना वो अपनी अपनी ही अपने ऊपर पे नज़र पहले रखते हैं बजाय इसके कि अतराफ में नज़र रखने के ना। तो ये कुछ उनकी खसूसियात हैं। हालांकि अगर वैसे आप कंपेयर करें तो हमारे लोग काफ़ी जो है ना एक्टिव हैं उनसे, और वो लोग थोड़े से सुस्त हैं और काम जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं करते तो हमारे लोग कर देते हैं, लेकिन बात ये है कि वो कंसिस्टेंसी से करते हैं और सब्र उनमें ज़्यादा है, तो इस वजह से वो हमसे आगे चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे लोग जो वहाँ पर हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन वो लोग इतने हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन ये कि जो काम करते हैं वो सही से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और सब्र से उस पर जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहते हैं। मतलब वहाँ पे आपको कंपनीज में आराम से लोग मिल जाएंगे जिनको 15-15 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मुतमईन है, आराम से जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि जो है ना बस किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, कुछ करना है, बस मुतमईन रहते हैं। सोसाइटी में क्राइम कम है, क्राइम साफ बहुत सुथरा कम है, है। साफ सुथरा है, क्राइम का रेशियो है, हो जाते हैं हर जगह ही, कहीं पर आपको जो है ना मिलेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अमूमन तो मतलब मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई वाक़या नहीं देखने को मिला। सुनते हैं कभी छोटा मोटा, न्यूज़पेपर में तो आपको पता है कि आती आ ही जाती है, लेकिन वैसे क्राइम रेशियो ऐसे स्ट्रीट क्राइम जो है ना, स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो वो तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग फारिगुल तहसील होते हैं कंप्यूटर और आईटी से, तो इन नौजवानों को अक्सर मुलाजमत में भी मुश्किल पेश आती है और मुलाजमतें जो दी जाती हैं वो बहुत कम तनख्वाह में, मतलब ये कि बहुत ही आजकल जो मिनिमम वेज का जो है उससे भी कम तनख्वाह, तो फिर वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे लोग बड़े डिसहार्टेड होते हैं, कोई तरक्की का भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ तरीक़ाकार नहीं है। तो इस सिलसिले में आप नौजवानों को क्या मशवरा दें? पहले वो आपको सिर्फ जो है ना वो स्टार्टिंग दी जाती है, वो आपको आपका ग्राउंड बनाया जाता है। इमारत तो आपने खड़ी करनी है, हम समझते हैं कि वो डिग्री मिल गई तो इमारत खड़ी हो गई, वो तो उन्होंने समझ लिया वो बेस बना के दिया आपको, अब आपने आगे आपने करना है। तो और बेहतर वही होता है कि आप डिग्री मिलने से पहले ही शुरू करते हैं कुछ ना कुछ, डिग्री मिलने से पहले ही। आजकल अब आईटी की फील्ड तो ऐसी ना कि इसके अंदर आजकल अब तो गूगल भी जो है वो डिग्री, वो तो सर्टिफिकेट उसने निकालती है अपने ना, आपके जो बड़ी कंपनी है आईटी की, तो वो तो स्किल्स और सर्टिफिकेट भी नहीं, स्किल्स हो आपके पास, जो उनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप उस स्किल में पूरे उतरते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपकी डिग्री नहीं देखते, आपको जॉब मिल जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो जॉब्स हैं वो स्किल ओरिएंटेड है, तो जिसके पास स्किल होगी, वो वाली स्किल जिसके पास होगी, तो वो कामयाब होगा। तो बात ये कि मैं यही मशवरा देता हूँ बच्चों को कि आप अपनी स्किल पे तवज्जो ज़्यादा दें। डिग्री तो आपकी मिल रही है, आपको जो 4 साल आप गुजारेंगे इंशाल्लाह आपको उसके बाद आपकी डिग्री मिलेगी, लेकिन आप ये देखें उस 4 साल में आपने अपनी कौन सी टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड करना है, उस पर आप ज़्यादा तवज्जो देना। खासतौर से जो आखिरी के जो 1 या 2 साल होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना उसके अंदर ज़्यादा आप लग के ये देखें, कुछ इंटर्नशिप्स करें, फ्री में काम करें लोगों के साथ, जो छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी है उनके पास जाएँ, उनसे पूछें कि आपके पास क्या प्रोजेक्ट है। कोई ना कोई आपके हल्का अहबाब में कोई ऐसे लोग होंगे कि जिनका ताल्लुक आईटी से होगा, किसी की भी जानने हो, तो आप उनसे बात करें कि भाई आपकी कंपनी है, हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, ठीक है ना। आप इस तरह से लर्निंग करें। कोई आपके अतराफ में कोई है जिनका कोई भी कारोबार है, कोई कोई जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी ताल्लुक है, किसी की भी दुकान है, कोई शॉप है, आप बोले मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा, आप मुझे अपना डेटा दें। तो इस तरीके से करके आप सीखें, उसी दौरान वो आपका सीखने का जो वो 4 साल में आपने कर लिया, तो वो फिर उसके बाद जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो वो वही लोग अमूमन होते हैं कि जिन्होंने अपने आप को पहले तैयार किया होता है। तैयार आप बाद में भी हो सकते हैं, जब आपके पास डिग्री मिल गई, अगर उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो आपको फिर भी जो है ना वो लर्निंग, हम मुझे तकरीबन 2010 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो तब से अब तक मतलब यही है कि अभी तक लर्निंग चली रही है, बल्कि उस वक्त इतना नहीं पढ़ा इतना मैं हाल है, तब से अब तक इतना पढ़ लिया। और तो वो जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था, वो तो हमें पढ़ाया था, लेकिन जो हम अब काम कर रहे हैं तो वो तो हमने उसके बाद ही सारा पढ़ा है। हाँ, तो आपसे पूछें कि आईटी में कामयाब होने के लिए कौन से लोग कामयाब हो सकते हैं और किसके लिए आईटी नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? एक मेन चीज तो मैं सबसे कहता हूँ कि सेल्फ लर्निंग,
जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग है, ये तो की स्किल है ना आईटी की। अगर सेल्फ लर्निंग की आपको आदत नहीं है कि आप खुद से कुछ नहीं पढ़ोगे, बात ये कि आपको कोई यूनिवर्सिटी में तो आपको फिर भी ग्रेड्स की वजह से आप पढ़ लेंगे, यूनिवर्सिटी के बाद कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, या तो आपको जॉब होगी या नहीं होगी, या तो आपको काम आएगा या मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, पढ़ना आपने खुद है। तो जिसके पास सेल्फ लर्निंग की स्किल है, जिसको आदत है खुद से पढ़ने की, खुद से उसमें जिस्तजू है कि मैं कंप्यूटर पे जाके यूट्यूब खोल के या गूगल पे जाके कुछ पढ़ूँ, बैठ के कुछ देखूँ, तो वो जो है ना वही इस फील्ड में ज़्यादा कामयाब होंगे। बात ये कि अगर आपने और सेल्फ लर्निंग जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ, ये नहीं कि आपने शुरू के 5 साल पढ़ लिया फिर आपने बोला अब तो बहुत हो गया, आप बस जो है ना वो शादी हो गई, बस अब घर और जो है ना बस 9 to 5 जॉब करेंगे, और तो होगा ये कि फिर क्योंकि जैसे भी पहली बात हो रही थी कि वही मैं बार-बार बात रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है आगे कि जो उस 5 साल में आपने सीखा होगा ना वो फिर अगले 15 साल बाद वो समझ लें खत्म हो चुका होगा। तो आपने उन 15 नेक्स्ट जो 15 ईयर्स है उसमें आपने फिर कुछ सीखना है। कुछ सीखने के बाद के उसी चीज़ में या तो आपने एडवांसमेंट करनी है। जैसे हम अभी वर्डप्रेस की बात कर रहे थे, वर्डप्रेस जब हम शुरू करते थे और अब आप देखें तो उसमें बहुत कुछ आ चुका है। तो एक ही चीज़ में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो अगर आप वैसे टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, हम यहाँ बैठे-बैठे हमने क्लाउड और एआई और डेटा साइंस कितनी चीज़ों की बात करी, जिनके हमने सभी भी नाम लिए हैं। अभी हम उसकी डेफिनेशन में भी नहीं गए हैं और फिर उसके अंदर तो डीप कितना वो है। तो आप ये कह रहे हैं कि वक़्त हमें मुकाबला सकता है और वही कामयाब है जो कि खुद से जो है सेल्फ लर्निंग की उसको अगर आदत है।